राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। नारद जी का व्यास जी को मूल भगवत के 4 श्लोक बताना। व्यास जी का बद्री विशाल के आश्रम में जाकर जप करना। तब महाबली भीम ने दुर्योधन की जंघा अपनी गदा के प्रहार से तोड़ दी, क्योंकि पांडव जब जुए में रानी द्रौपदी सहित अपना सब कुछ हार गए थे, तो दुर्योधन ने रानी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया था और अपनी जंघा पर बैठाने को कहा था। उस भरी सभा में भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि दुर्योधन, मैं तुमसे इस अपमान का बदला तेरी जांघ तोड़कर ही लूंगा। और फिर महाभारत के युद्ध में भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ डाली थी और जांघ टूट जाने पर दुर्योधन असहाय भूमि पर अकेला पड़ा हुआ करहा रहा था। उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आकर बोला, दुर्योधन, हम सब साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं और अब आपके सहारे रहे हैं। हमसे आपकी यह हालत नहीं देखी जा रही है। आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे आपको शांति मिले। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन बोला, गुरु पुत्र अश्वत्थामा, मुझे इस युद्ध में सब कुछ गवा देने का जरा सा भी दुख नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही दुख है कि ये 5 पांडव क्यों जिंदा हैं। कुछ ऐसा उपाय करो जिसमें इन 5 पांडवों की मृत्यु हो जाए, जिससे मेरे मन को शांति मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरे दुश्मन पांडव मेरे राज्य पर राज करें। दुर्योधन की बात सुनकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा बोला, राजन, कहा जाता है कि सोते हुए प्राणियों को न जगाना चाहिए, ना ही मारना चाहिए, क्योंकि सोते हुए प्राणी को मारना महापाप होता है। परंतु राजन, आपकी खुशी के लिए मैं महापाप करने के से भी नहीं हिचकूंगा। मैं उन 5 भाइयों पांडवों के सर काट कर आपके सामने ला कर रख दूंगा। गुरुपुत्र अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन के चेहरे पर चमक सी आ गई और वह बोला, गुरुपुत्र, यदि तुम यह कार्य कर दो तो मुझे सुकून मिल जाएगा। दुर्योधन की बात सुनकर अश्वत्थामा तुरंत 5 पांडव का वध करने के लिए वहां से चल दिया। उधर जगत के पालनहार श्री कृष्ण जी, जो ब्रह्मांड में घटने वाली बात, हर बात की, हर पल की जानकारी रखते हैं, उस जगत पालक प्रभु श्री कृष्ण ने यह सब पहले ही जान लिया था कि आज द्रोण पुत्र अश्वत्थामा इन 5 पांडवों का वध करने यहाँ आएगा। प्रभु श्री कृष्ण ने तुरंत ही पांडव से कहा, तुम लोग आज रात्रि में किसी दूसरे स्थान पर डेरा बनाकर उसमें सोना। प्रभु श्री कृष्ण जी की बात भला पांडव भाई कैसे टाल सकते थे। वे अपने डेरे से थोड़ी दूर जाकर दूसरे डेरे में शांति पूर्वक सो गए। बाकी अन्य सभी लोग उसी डेरे में सोए रहे। उधर रात्रि होने पर अश्वत्थामा पांडव के पहले वाले डेरे पर पहुंचा और डेरे के चारों ओर उसने आग लगा दी और रात्रि में अंधेरे में उसने उन 5 पांडवों के साथ उन पर वहां सो रहे द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर धड़ से अलग कर दिए। फिर अश्वत्थामा ने वो कटे हुए 5 सिर दुर्योधन के सामने ले जाकर रख दिए। उन शीशों को देखकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत ही हाथ से दबाकर उन शीशों को तोड़ना चाहा, लेकिन वे दबाते ही छूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। दुर्योधन यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि फिर असलियत समझकर अश्वत्थामा से बोला, अश्वत्थामा, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया है। ये पांचों शीश 5 पांडवों के नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के हैं, क्योंकि 5 पुत्रों के शीश तो मेरे दबाने से कभी भी नहीं टूट सकते हैं। अश्वत्थामा, तुमने कुल का नाश कर दिया है और दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा श्री कृष्ण व 5 पांडवों के डर से अपनी जान बचाकर भाग निकला। उधर द्रौपदी को अपने पुत्र की मृत्यु की खबर मिली तो वह जोर जोर से विलाप करने लगी और उसने प्रण किया कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मरेगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। द्रौपदी अपने पुत्रों के लिए रोए जा रही थी। जैसे ही 5 पांडवों को यह बात पता चली तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का अश्वत्थामा ने सोते हुए वध कर दिया है। वे भी सारे रोने लगे।
फिर अर्जुन द्रौपदी के पास जाकर उसे समझाते हुए बोला, द्रौपदी तुम धीरज रखो, जो होना था वो सब हो गया। मैं शीघ्र ही अश्वत्थामा को मारकर उसका शीश काट कर तुम्हें भेंट करूंगा। तुम उस पापी के शीश पर खड़ी होकर स्नान करना, इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। द्रौपदी को वचन देकर अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाकर प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, प्रभु आज रथ को तीव्र गति से दौड़ाइए ताकि मैं शीघ्र ही उस पापी अश्वत्थामा को पकड़कर उसका शीश धड़ से अलग कर वह शीश द्रौपदी को लाकर भेंट कर दू सकूं। अर्जुन के कहते ही श्री कृष्ण ने रथ को हवा की गति से दौड़ा दिया और कुछ ही समय में वह अश्वत्थामा के निकट पहुंचे। अर्जुन को अपने समीप आया देख अश्वत्थामा एकदम घबरा गया। अश्वत्थामा ने अर्जुन को देख बिना क्षण गवाए ब्रह्मास्त्र नामक शस्त्र मंत्रित कर अर्जुन की तरफ फेंक दिया। वह शस्त्र अग्नि शिखर समान जलता हुआ तीव्र गति से अर्जुन की ओर चला। ब्रह्मास्त्र को अर्जुन की तरफ आता देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन विलंब ना करो, तुम भी अश्वत्थामा पर अपना ब्रह्मास्त्र तुरंत ही चलाओ। श्री कृष्ण की बात सुनते ही अर्जुन ने भी तुरंत ही अपना ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा पर छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में मिलते ही इतनी भयंकर प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई कि उनकी गर्मी से सब कुछ जलने लगा। यह सब होता देख श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन तुम इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को मंत्र से अपनी पास बुलाओ, नहीं तो इससे जो अग्नि पैदा हो रही है वह संसार के प्राणियों को जलाकर भस्म कर देगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण जी की बात सुनते ही अर्जुन ने तुरंत ही मंत्रों का प्रयोग कर दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास बुला लिया और रथ को तीव्र गति से दौड़ाकर वह अश्वत्थामा के पास सामने पहुंच गया और अर्जुन अश्वत्थामा का सिर काटने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गुरुपुत्र तथा और ब्राह्मण जानकर उन्होंने उसका शीश नहीं काटा और उसे बांधकर द्रौपदी के समक्ष लेकर जाकर खड़ा कर दिया। अपने पुत्रों के हत्यारे को अपने सामने देख द्रौपदी को बहुत क्रोध आया और उसने पुत्र की याद आते ही द्रौपदी जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन ने दिलासा देकर द्रौपदी को चुप कराया। अश्वत्थामा को बंधा हुआ बेबस व असहाय देखकर द्रौपदी को उस पर दया आ गई और वह अर्जुन से बोली, अर्जुन तुमने अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दिया। अर्जुन तुमने इसके पिता से अस्त्र विद्या सीखी है, ये गुरु पुत्र भी है और ब्राह्मण भी, इसका वध करके हमें ब्रह्म हत्या का महापाप लगेगा और फिर इसे मारकर मेरे पुत्र तो फिर से जीवित नहीं होंगे। जिस प्रकार उसने अपनी औलाद के वियोग में मैं रो रही हूँ, उसके मरने के बाद इसकी माँ भी ऐसे ही रोएगी। जाओ अर्जुन अश्वत्थामा को जीवित दान दे दो। आज की कथा में यही समाप्त करती हूँ, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।